अभी जो मैं बोलने वाला हूँ इसे कान खोल कर सुन, क्योंकि यह मोमेंट, यह एग्जैक्ट मोमेंट तेरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन सकता है नहीं, बनेगा। अगर तूने सुना तो मैंने जिंदगी के सबसे कीमती साल इस एक चीज़ को दिए हैं। हज़ारों ई बुक्स लिखी हैं मैंने, हज़ारों पढ़ी हैं, 10,000 से ज़्यादा स्पिरिचुअल और ब्रह्मचर्य की किताबें, एक एक लाइन, एक एक शब्द मेरे अंदर से गुजरी। और उस सब के बाद 5 साल की तपस्या, 5 साल का दर्द, 5 साल का संघर्ष, मैंने एक चीज़ बनाई, सिर्फ एक। और वो एक चीज़ इस दुनिया में अब तक लिखी गई हर ब्रह्मचर्य बुक से, हर गाइड से, हर कोर्स से सच कई गुना आगे है। ये मैं घमंड में नहीं कह रहा, ये सच है भाई। तू जानता है तेरे अंदर क्या हो रहा है, वो बेचैनी, वो कमजोरी, वो रात को टूटना, वो सुबह उठकर खुद से नफरत करना। तू थक गया है ना, तू चाहता है कि कोई एक बार, सिर्फ एक बार सच बताए। कोई शॉर्टकट्स नहीं, कोई झूठी मोटिवेशन नहीं, सिर्फ असली ज्ञान। यही है इस ई बुक में। ये ई बुक एक किताब नहीं है, ये एक वेपन है। ये वो तलवार है जो तेरे अंदर की हर कमजोरी को काट देगी। ये वो आग है जो तुझे अंदर से जगा देगी। ये वो ज्ञान है जो तेरे बाप ने नहीं दिया, तेरे स्कूल ने नहीं दिया, किसी ने नहीं दिया, क्योंकि किसी के पास था ही नहीं। और सैकड़ों लड़के, सैकड़ों मुझे बिल्कुल तेरी जैसी जगह थे, टूटे हुए, बर्बाद होते हुए, उम्मीद खो चुके। उन्होंने ये ई बुक पढ़ी और आज वो लोग पहचाने नहीं जाते। उनकी आंखों में वो चमक है जो पहले कभी नहीं थी। उनके अंदर वो शक्ति है जो वो ढूंढते थे सालों से। उनकी ज़िंदगी लिटरली बदल गई। जो लड़के सीरियसली चेंज होना चाहते हैं उनके लिए मैंने ब्रह्मचर्य गाइड बनाई है। 10 साल की रिसर्च, वो सब कुछ जो कहीं नहीं मिलता, एक जगह, 99 रुपये से भी कम। जो लेगा दिख, उसे पता चलेगा फ़र्क। जो नहीं लेगा वो इसी तरह वीडियोस देखता रहेगा और बदलेगा नहीं। चॉइस तेरी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। लिंक, ये ट्रांसफॉर्मेशन रियल है, अब तेरी बारी है भाई। ये ई बुक इतनी पावरफुल है कि मैं तुझसे ऑनेस्टली कह रहा हूँ, इसकी कीमत जो भी है वो कुछ नहीं है उस बदलाव के सामने जो ये तेरे अंदर लाएगी। तू एक चाय पे पैसे खर्च करता है, एक रिचार्ज पे खर्च करता है, एक बेकार चीज़ पे खर्च करता है, और यहाँ तेरी पूरी ज़िंदगी बदलने का मौका है। और तू सोच रहा है भाई मैं तुझे डरा नहीं रहा, मैं तुझे जगा रहा हूँ, क्योंकि जो आज नहीं लेगा वो कल भी नहीं लेगा। और 6 महीने बाद, 1 साल बाद वो उसी जगह होगा, वही दर्द, वही कमजोरी, वही रात, वही टूटना। और उस दिन वो याद करेगा कि एक मौका था जब कोई सच बोल रहा था और मैंने जाने दिया। नीचे लिंक है, अभी क्लिक कर, अभी इस सेकंड। ये तेरी जिंदगी का सबसे सही डिसीजन होगा, गारंटीड। ले इसे, पढ़ इसे और देख, तू खुद पहचान नहीं पाएगा खुद को। यही है असली ब्रह्मचर्य, यही है असली शक्ति, और ये तेरा इंतजार कर रही है अभी। अब नीचे। शरीर बीमार पड़ सकता है, कमजोरी आ सकती है, हालात टूट सकते हैं, लेकिन ब्रह्मचर्य को मत टूटने देना। बीमारी चली जाती है, गरीबी बदल सकती है, पर एक बार टूटा हुआ ब्रह्मचर्य ना उसी तेज से लौटता है, ना वही आत्मविश्वास फिर से खड़ा होता है। खासकर सर्दियों में अगर मन टूट गया तो शरीर भी साथ छोड़ देता है और मन भी बहाने बनाने लगता है। लेकिन याद रख, तू सिर्फ शरीर या मन नहीं है, तू ईश्वर का अंश है। जो ठान ले वह कर सकता है। दिन धीरे धीरे बदलेंगे, तापमान बदलेगा, दर्द कम होगा, बस तू अपने मार्ग से हट मत जाना। इसीलिए अर्षियों ने कहा था, मन को खाली मत छोड़ो। खाली मन ऊर्जा को नीचे गिरा देता है। लिखो, सीख। भाई माफ करना, शायद मुझे यह मैसेज नहीं भेजना चाहिए था। बहुत दिनों तक खुद को रोकता रहा। हर बार लगा कि किसी तरह यह समय भी निकल जाएगा। हर किसी से यही कहा कि मैं ठीक हूँ, लेकिन सच यह है कि मैं ठीक नहीं हूँ। मैंने अपनी पूरी कोशिश की कि किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े। अपनी परेशानियों को अपने तक ही रखा। मुस्कुराने की कोशिश भी की ताकि किसी को मेरी मजबूरी दिखाई ना दे। लेकिन अब लगता है कि मेरे शब्द ही मेरा साथ छोड़ रहे हैं। मेरे पास इस समय आय का कोई स्रोत नहीं है। आर्थिक स्थिति इतनी कठिन हो चुकी है कि कई बार समझ नहीं आता अगला कदम क्या होगा। हर दिन उम्मीद लेकर उठता हूँ, हर दिन पूरी ताकत से कोशिश करता हूँ, लेकिन हालात जैसे बार बार वहीं लाकर खड़ा कर देते हैं जहाँ से निकलना अकेले मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया है। यकीन मानिए, ये मैसेज लिखना मेरे लिए सबसे कठिन चीज़ों में से एक है। मेरी पूरी कोशिश थी कि किसी को अपनी तकलीफ का एहसास भी ना होने दूँ, लेकिन अब शायद मैं उसे छुपा नहीं पा रहा हूँ। आप मुझे जानते हैं, इसलिए आपसे झूठ नहीं बोलूँगा। मुझे सच में मदद की ज़रूरत है। अगर आप अपनी क्षमता के अनुसार थोड़ा सा भी सहयोग कर सकें तो शायद यह मेरे लिए सिर्फ आर्थिक मदद नहीं होगी, बल्कि इस कठिन समय में आगे बढ़ते रहने की एक नई हिम्मत भी होगी। और अगर मदद करना संभव न हो तो भी कृपया मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि मैं इस कठिन दौर से निकल सकूं। दिल से धन्यवाद भाई। 1 रुपये का छोटा सा सहयोग भी मेरे लिए बहुत मायने रखता है। आपकी हर छोटी मदद मेरे लिए एक उम्मीद है कि शायद मैं अभी भी इस लड़ाई में अकेला नहीं हूँ।